वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे 12th CBSE बोर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पेन से लिखा हूं, उसका PDF में अपलोड कर दूंगा। आप चैप्टर वाइज वहां से देख लीजिए और श्योर है, गारंटी है, वहां से 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए ताकि उनका कल्याण हो। देखिए अगर हम 12th की CBSE के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो लगभग 5 चैप्टर से 33 मार्क के क्वेश्चन आने हैं। लीजिए 70 में 33 मार्क केवल ऑर्गेनिक आएगा, मतलब 50% के बराबर केवल ऑर्गेनिक को वेटेज दिया गया है। अब आप समझो, जिसकी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं होगी वो नंबर अच्छा नहीं पाएगा, मे भी पास भी लेके फेल भी हो सकता है अगर बहुत खराब है जिसकी ऑर्गेनिक। फिलहाल इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। चलिए अब थोड़ा बात करता हूं टिप्स की। तो टिप्स में क्या है, सबसे पहली चीज, जितने बच्चे हिंदुस्तान के हैं CBSE बोर्ड के, उनका सबसे बड़ा लोचा ये होता है, उनका मुझसे कन्वर्जन नहीं होता। क्या बताएं, कन्वर्जन नहीं कर पाते। अरे केवल कन्वर्जन ही आएगा पूरे पेपर में और तुमको सारी ऑर्गेनिक आती है। मैं बात कहता हूं, तुमको पूरी ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, SN1, SN2, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आते हैं? नहीं आते ना, तो काहे मरते हो केवल कन्वर्जन के पीछे। ठीक है, परेशान मत होजिए, उसका भी तरीका बताऊंगा आपको। फोबिया मत बनाओ कि क्या बताएं कन्वर्जन नहीं कर पाते, इसको फोबिया मत बनाइए। अब सारे क्वेश्चन कन्वर्जन के ही नहीं आते हैं, समझिए। तो सबसे बड़ी टिप्स तो यही थी। टिप्स नंबर 2 समझो, आपको SN1 और SN2 को आइडेंटिफिकेशन पर प्रैक्टिस करना है। इसकी सीरीज पर मैं जो भी पार्ट इस पर लिखने चल रहा हूं, वहां से क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट आने हैं पक्का 100%। इस चैप्टर में मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं। एक रिएक्शन है फिन-कैल्स्टाइन रिएक्शन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है पक्का। यहां कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पढ़ो। पॉइंट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मार्कोनी कॉब और एंटी मार्कोनी कॉब रूल जान के जाओ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है कि तुम मार्कोनी कॉब और एंटी मार्कोनी कॉब रूल जान के जाइए। पॉइंट नंबर 4, अच्छा हाँ, कभी क्वेश्चन आएगा CH3 CH2 CH2 Cl और इसका रिएक्शन आप करा दो, या यहां पर CH3 इसका रिएक्शन करा दो Cl2 और HNU से, तो आपसे पूछेगा कितने मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा, कितने मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चे नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 5, मैं चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 आपसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि रैस्मिक मिक्सचर कैसे बनता है, आपसे पूछेगा रिटेंशन क्या होता है, आपसे पूछ लेगा इन्वर्जन कौन देता है, SN1 SN2 में कौन रिटेंशन दिखाता है, कौन इन्वर्जन दिखाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हमसे पूछ सकता है फ्रियान क्या होगा, DDT क्या होगा। जब ये क्वेश्चन आता है तो लोग सोचते हैं कोई नई चीज आ गई, तो फ्रियान और DDT के बाद हमसे पूछ सकता। अच्छा हाँ, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सैंड मेयर रिएक्शन, जिसमें बनता है डाइजोनियम। रटे रहना है, डाइजोनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल में भी आएगा, चैप्टर फर्स्ट में भी आएगा, और एमीन पूरा चैप्टर तो उस पर डिपेंड ही करता है। तो कुछ फर्स्ट चैप्टर की क्रीम बातें मैंने लिख दी कि यहां से क्वेश्चन जरूर उठता है, आप जरूर यहां से देख के जाइए 100%। चैप्टर 2 में आओ। सबसे पहले आप जान लो अल्कोहल एंड फिनॉल का एसिडिक ऑर्डर। लीजिए एसिडिक ऑर्डर तुमको पढ़ के जाना है, और यहां पर Ka, अब pKa देख लेना, कभी कभी पूछता है इनका Ka ज्यादा है, इनका pKa ज्यादा है, तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखिए। लोग ये छुपी चीज है, समझ नहीं पाते। पॉइंट नंबर 2 फेमस विलियमसन सिंथेसिस तुमको पढ़ना है, ईथर बनाने का मेथड है इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 आपको पढ़ना क्या है,
आप इसमें पढ़ेंगे रीमर टीमर रिएक्शन, हम इसमें पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चैप्टर आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कि अगर K2Cr2O7 लगेगा तो क्या बनाएगा, अगर PCC लगेगा तो क्या बनाएगा, अगर कॉपर 573 का यूज करेंगे तो क्या बनाएगा। ठीक है, ये डिहाइड्रोजिनेशन देता है कॉपर 573। ये सब कुछ रिएजेंट हैं जिनको पहचानना हमको आना चाहिए अल्कोहल फिनाल ईथर में। फिर एक फेमस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में आपसे पूछेगा स्टीम वोलेटाइल नेचर, कि कौन स्टीम वोलेटाइल नेचर शो करता है, ये भी आपसे पूछता है। ठीक है। अच्छा, हमसे पूछेगा रिएक्शन विद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 से रिएक्शन करके क्या बनता है। इसमें तुमको जानना है डाउज प्रोसेस, इंपॉर्टेंट जानना है क्यूमीन टू फिनॉल। क्या जानना है? क्यूमीन से कैसे बनता है, क्या बोलो, फिनाल। याद रहे, मैं सारा पेपर PDF फॉर्म में अपलोड करूंगा, आप ईमानदारी से देखो। मैं यहां पर उन्हीं की बात करता हूं जो आपको पढ़ के ही जाना है, जो श्योर जहां से क्वेश्चन आने एकदम तय है। तो ये हो गया पहला चैप्टर, ये हो गया दूसरा चैप्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चैप्टर 3 पर आता हूं, फिर 4th पर, फिर उसके बाद कुछ और चीजें बताता हूं कि किससे कैसे आप ऑर्गेनिक अच्छा करेंगे, उसकी टिप्स लास्ट में आपको देता हूं। ठीक है। देखो बेटा, अब हम आ गए चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल। ये पूरी तरीके से नेम्ड रिएक्शन से भरा हुआ है। ठीक है। रोजनमुंड, रोजनमुंड इसका रिएजेंट पढ़ लो। ठीक है, कि H2 और PD और बेरियम सल्फेट, कभी कभी आ जाएगा आपको दिया रहेगा RC डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे मान लो बेंजीन रिंग है। ठीक, ऐसा, और यहां पर दिया रहेगा H2PD और बेरियम सल्फेट, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देगा, पूछेगा कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर इसके नेम रिएक्शन में हो गया स्टीफेन रिडक्शन, फिर इसके नेम में हो गया इटार्ड रिएक्शन। ठीक है। फिर इसके नेम में हो गया कोल्बे रिएक्शन। ठीक है। फिर इसके नेम रिएक्शन में हो गया कैनिजारो, कैनिजारो। फिर इसमें हो गया एल्डोल, फिर इसमें हो गया HBZ, फिर इसमें हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। क्या हो गया? डी कार्बोक्सिलेशन। फिर पढ़ना है टॉलिन, फिर पढ़ना है फेहलिंग, फिर पढ़ना है हैलो आइडोफार्म टेस्ट, आइडोफार्म टेस्ट हमको पढ़ना है। टॉलिन, फेहलिंग, आइडोफार्म टेस्ट, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर। फिर ऑक्जीन क्या होगा, सिफ बेस क्या होगा, सिफ बेस क्या होगा, 2,4-DNP क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4-DNP क्या होगा। ठीक है। तो अच्छा, इस एल्डिहाइड कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक का एसिडिक कैरेक्टर, कार्बोक्सिलिक का आपसे पूछेगा एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है। फिर पूछेगा साइनाइड से कैसे बनेगा कार्बोक्सिलिक, इसकी स्ट्रेटजी। मोटा मोटा आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पे काम करना है, सारा नेम्ड रिएक्शन और रट के जाना है, कन्वर्जन भी हो जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने नेम्ड रिएक्शन पढ़िए आप, इतने नेम्ड रिएक्शन आप पढ़ेंगे, साथ साथ टॉलन रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट, क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किस्नर रिडक्शन, आइडोफार्म टेस्ट, ऑक्जीन, सिफ बेस, 2,4-DNP, कार्बोक्सिलिक का एसिडिक कैरेक्टर, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एमीन। सबसे पहले तो एमीन का पढ़ के जाना है बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है। फिर यहां पर एक पढ़ के जाना है आपको कार्बिल
कार्बिल एमीन रिएक्शन। फिर आपको यहां पर श्योर एंड शॉर्ट आता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक और आ गया, सॉरी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन सिंथेसिस। उसके बाद क्या, उसके बाद डाइजोनियम का रिएक्शन, डाइजोनियम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका यूज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन को पहचानने के लिए किया जाता है। स्टार लगाता तो हिंसबर्ग इंपॉर्टेंट। कपुलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें डाइज बनती है, कोई येलो कलर का बनता है, कोई ऑरेंज कलर का बनता है। तो कपुलिंग रिएक्शन क्या होते हैं एमीन चैप्टर के लिए, ये भी अपने आप में बहुत क्या है बोलो इंपॉर्टेंट। इसमें इतना ही करना है, बेसिक कैरेक्टर पढ़ना है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलामाइड, डाइजोनियम के रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट और कपुलिंग रिएक्शन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको इतनी बात करनी। अच्छा, अब हम लास्ट चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं, जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। यहां से 7 नंबर का क्वेश्चन आना है और एकदम हलवा चैप्टर है। पहली बात तो सुनो, सबसे पहला हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का डीएल नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, आपको अल्फा बीटा नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का पायरानोज स्ट्रक्चर पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज ग्लाइकोजन पढ़ना है, ठीक है, स्टार्च पढ़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है। और फिर आपको पढ़ना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पढ़ना है म्यूटा रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है इन्वर्ट शुगर, सब हिडन चीज बता रहा हूं आपको। हमको पढ़ना है इपीमर, हमको पढ़ना है एनोमर। ऐसी चीजें जब आ जाती हैं तो क्वेश्चन अक्सर लोगों से गलत होने लगता है कि ये कोई नई चीज आ गई। तो कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन, डीएल नॉमेनक्लेचर, पायरानोज स्ट्रक्चर, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, म्यूटा रोटेशन, इन्वर्ट शुगर, इपीमर, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। अच्छा, अब जैसे में एक पार्ट पर आएंगे, इधर लिख रहा हूं, हम आएंगे प्रोटीन पर। तो प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनी स्ट्रक्चर आपको जानना है। पहला हमको जानना है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या जानना है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट। हमको जानना है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हमको जानना है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, किसका? प्रोटीन का। और प्रोटीन में हमको जानना है एमाइड लिंकेज, ठीक है, या पेप्टाइड लिंकेज, हमको जानना है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको प्रोटीन में जानना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, हाँ, ग्लोबुलर और फाइबरस, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल प्रोटीन में डिफरेंस भी आपको जानना है। तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया प्रोटीन। अगला नंबर है डीएनए का। डीएनए, तो सबसे पहले जानो कि अंतर आता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होगा। अंतर आएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होगा। डिफरेंस तीसरा पूछेगा कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे डीएनए के बीच में बनते हैं, कितने नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल किसमें होता है। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी सुपर चीज सुनो, विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आने की पूरी उम्मीद है। साथ साथ किस वैज्ञानिक का क्या साइंटिफिक नेम है वो भी आप पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझे। तो मैंने जनरली आपको उन सारे पॉइंट पर हिंट कर दिया जो तुमको पढ़ के ही जाना अच्छे नंबर के लिए। और सुनिए, जो पेपर मैं डाउनलोड कर रहा हूं उस पेपर प्लस इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए। नेम रिएक्शन पढ़ के जाओ, आधा काम तुम्हारा वैसे हो जाएगा। और एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, SN1, SN2, जो कुछ नया दिख जाए उसको जरूर, रिएजेंट, उसको जरूर आप देख के जाइए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
कल मैं अगला वीडियो आपको डालूंगा फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें सारे न्यूमेरिकल का पीडीएफ में अच्छे अपलोड करूंगा और कुछ आपको थियोरी की टिप्स में वीडियो में बताऊंगा, न्यूमेरिकल में अपलोड करूंगा। फिर नेक्स्ट मेरा तीसरा वीडियो होगा इनऑर्गेनिक के लिए, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। थैंक यू।